चारों ही बीज प्रैक्टिकल में साकार शरीर से दिल्ली में मौजूद थे। अभी भी नई दुनिया की स्थापना होने वाली है ना, दुनिया में स्थापना होने वाली है? हाँ। कौन से शहर में स्थापना होगी? दिल्ली में ही होगी। दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, दिल्ली कब्रिस्तान बनती है। कब्रिस्तान इसलिए बनती है कि दुनिया के जो बड़े से बड़े धर्म हैं, बड़े से बड़े धर्मों को फॉलो करने वाले ढेर के ढेर जो मनुष्य हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में पॉपुलेशन जितना दिल्ली शहर के अंदर है दुनिया में, उतना और दुनिया का कोई शहर नहीं है जहां ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में इन चार धर्मों की पॉपुलेशन समाई हुई हो। कोई हो तो बताइए। लंदन है, लंदन है जहां चारों धर्मों के ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में लोग रहे पड़े हो? नहीं, वहां क्रिश्चियन ही ज्यादा है। न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क। मॉस्को है? नहीं। चीन का पैकिंग है? नहीं। एक ही शहर है जहां सब धर्मों का फाउंडेशन भी पड़ता है। कब? जब दुनिया का विनाश होता है और जहां दुनिया की, नई दुनिया की स्थापना होती है। तो शूटिंग पीरियड में भी कैसा होगा? शूटिंग पीरियड में भी ऐसी ही रिहर्सल होगी, ऐसा ही रिकॉर्डिंग होगा या कुछ दूसरा हो जाएगा? एडवांस पार्टी की शुरुआत में भी सन 76 में जब बाप राम बाप प्रत्यक्ष होता है, देवी देवता सनातन धर्म का भी, तो उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर ही कौन? इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियंस के बीज भी होते हैं। उन बीजों में से एक बीज है इस्लाम धर्म का बीज। उसने अपनी प्रत्यक्षता अपने ही लिटरेचर में कर दी। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद बोले। माने जिस समय वो पर्चा उसने 9 पेज का छपाया, ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में भेजा, तो वो आत्मा किसके बुद्ध रूपी हाथ में फंसी हुई होगी? है? अरे डमरू किसके हाथ में होता है? शंकर का हाथ में। शंकर के हाथ में ही डमरू होता है। लेकिन वो डमरू ऐसा है कि जब सतयुग रूपी सवेरे की शुरुआत होती है, तो हर दिन पूर्व दिशा में पहले पहले कौन सा बड़ा सितारा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है? ध्रुव तारा नहीं, पूर्व दिशा में शुक्र तारा। क्या? सूर्योदय से पहले कौन सा सितारा दिखाई पड़ता है? शुक्र तारा। बाबा ने भी कहा विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो असुरों का गुरु कौन है? शुक्राचार्य। वो शुक्र तारा ही है जो इस्लाम धर्म का बीज है। कामुकता का बीज होगा तो सबसे जल्दी पतित होगा या सबसे बाद में पतित होगा? है? सबसे ज्यादा पतन कौन से विकार से होता है? काम विकार से होता है। बेसिक नॉलेज में उस आत्मा ने जितना दृष्टि के द्वारा करेक्शन फैलाया,
उतना और किसी ने नहीं फैलाया। बाबा ने मुरली में नहीं कहा क्या कि स्त्री पुरुष से दृष्टि का लेन देन करें, उससे आत्मा पवित्र बनती है? कहा? नहीं कहा। लेकिन वो इस्लाम धर्म की आत्मा है, उसकी बुद्धि में ये बात ठहरती नहीं। जैसे ऊपर से इब्राहिम आता है द्वापर के आज में, तो उसकी बुद्धि में ये बात ठहरती नहीं कि व्यभिचार भी कोई चीज खराब चीज होती है। ये बात ठहरती है नहीं। ऐसे ही उसका जो आधार मूर्त है, उसकी बुद्धि में ये बात आ ही नहीं सकती कि दृष्टि का लेन देन व्यभिचार है। कराची से यज्ञ चलता चला आया, सिंध हैदराबाद से भी आया। कराची में भी वो आत्मा निमित्त बनती रही, बाहर से रसद लाने के और अंदर की चीज बाहर ले जाने की। और सब एक जगह इकट्ठे होकर के रह रहे थे। ब्रह्मा बाबा की दृष्टि के संसर्ग संपर्क में थे, और वो आत्मा मुसलमानों के संसर्ग संपर्क में आती थी रोज। उनसे दृष्टि वृत्ति का कनेक्शन रहता था और रोज यज्ञ में घुस जाती थी। इसके लिए शास्त्रों में क्या दिखाया? पांडवों के साथ है कुत्ता जरूर होता है, तो शूटिंग हो गई। जब इतना करप्शन में रहेगी वो आत्मा, बाहर की दुनिया के करप्शन में, तो उसका अंदर वालों में किसी के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो कोई आत्मा उस झांसे में आ गई। कौन? और उसकी बुद्धि में भी ये बात नहीं बैठती, न बैठी कि दृष्टि का लेन देन भारी करप्शन। सबसे ज्यादा धोखा देने वाला अंग आंखें हैं। उनका संग का रंग नहीं करना चाहिए। करना भी है तो एक बाप के साथ संग का रंग होना चाहिए, अनेकों के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एडवांस में बीज रूप आत्मा होती है, वो इसी बात में फेल हो जाती है। क्या? उनके पूजा स्थल का नाम क्या होता है मुसलमानों का? है मस्जिद है। जिद करने वाली मिस, जिसका आधार लेता है अपने धर्म की स्थापना के लिए, वो बड़ी जिद्दी होती है। उसकी भी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती कि दृष्टि का करप्शन भी कोई चीज होता है। इसलिए एडवांस में भी फाउंडेशन पड़ता है। तो वो एक धर्म से कनेक्टेड वो आत्मा नहीं रहती। विधर्मियों के बीच में 6 मुख्य धर्म हैं: इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सन्यासी और सिख। बार बार भट्टी करने जाती है, बार बार भगवान के गुण दूसरों को सुनाती है, बाहर जाकर फिर संग के रंग में नीचे गिर जाती है। कितनी जल्दी पतन होता है। 6 धर्मों के कनेक्शन में आ जाती है और 6 मुख से बात करती है। एक मुख दिखाते हैं या 6 मुख? 6 मुख दिखाते हैं।
और उसकी मान्यता उत्तर भारत में ज्यादा होती है या दक्षिण भारत में? ये दक्षिण भारत में क्यों होती है? अरे राम का बड़े से बड़ा भाई है? उसने राम वाली आत्मा की जरूर सृष्टि के आदि काल में ऐसी सेवा की है, इतनी पालना की है, इतना भरण पोषण किया है जितना भरण पोषण दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। नहीं तो भगवान बाप का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो तो सीढ़ी के नीचे क्या दिखाया हुआ है? 40 वर्ष सीढ़ी के नीचे लिखे हैं। वो पूरा होने के बाद उसका पार्ट क्या है? अरे बेगर है। कौन भीख दे रहा है? विदेशी भीख दे रहे। 2 विदेशियों के बीच में एक मुखिया होगा। तो जो पालन पोषण करने वाला है उसके लिए शास्त्रों में लिख दिया है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत आस हुई। क्या विश्व का भरण पोषण किया उसने? विश्व का नहीं किया, लेकिन विश्व पिता का तो किया। और ऐसे टाइम पर जब सारी दुनिया ने ठुकराया, ब्राह्मणों ने भी ठुकराया, क्या सारी दुनिया एक तरफ पोषण करने वालों के बीच में और एक आत्मा एक तरफ, तो विश्व भरण पोषण करने वाली कही जाएगी या नहीं कही जाएगी? गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी और कार्तिक के बीच में स्पर्धा हुई और उनको कहा जा पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ दुनिया का। तो कार्तिक के पास तो उड़न खटोला था, मयूर, और वो तो चक्कर लगाने उस पर पहुंच गए। और गणेश जी के बेचारे के पास क्या था? चूहा था। और कहा भारी भरकम गणेश और कहा चूहा। लेकिन उस स्पर्धा में पहले विजयी कौन हुआ? क्यों हुआ? माता पिता के, क्योंकि बच्चों के लिए माता पिता ही उनके जन्मदाता हैं, जनक हैं, बीज हैं। उनका अगर चक्कर काट लिया तो जैसे सारी सृष्टि का चक्कर काट लिया। तो ये कथा कहानियां बनाई हुई है शास्त्रों में। कहाँ की यादगार है? जैसे संगम युग की यादगार है। बद्रीनाथ के मंदिर में मानव का पूजा 6 महीने होता, फिर 6 महीने देवतन का पूजा रहता। हाँ है ना, मतलब 6 महीने 6 महीने मानव का पूजा होता। मानव 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 मानो क्या? मनुष्य का पूजा और 6 महीने। जब बर्फ पड़ती है, बर्फ से ढक जाता है बद्रीनाथ का मंदिर, तब किसकी पूजा होती है? दीप जला के चले जाते हैं लोग। किसकी पूजा? जो हम पूछ रहे हैं उसकी बात बताओ। वहां जब जोर से बर्फ पड़ती है 6 महीने और उस बर्फ में सारा मंदिर और सारा मोहल्ला डूब जाता है, ढक जाता है, तब किसकी पूजा होती है? और जब बर्फ गर्मियों में हट जाती है तो बद्रीनाथ की पूजा होती है। तो पूरी बात तो बताओ। अब की बार पूरा समझ के आना, फिर पूछना। और
हिस्ट्री में ब्रह्मा बाबा ने जैसा फूले चने खिलाते हुए फोटो है, हैं? फूले चने और वो फूले चने फूले चने, हिस्ट्री और बोलते हैं। प्रसाद के वैसे जैसा खिलाते हुए दिखाया है, हाँ उसका बारे में जानना क्या बात हुई? प्रसाद के तौर पर चने खिलाया। तो क्या हुआ? माउंट आबू में हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाबा फूले चने खिलाते हुए दिखाया गया है। तो क्या हुआ उससे, क्या खास बात हो गई? खिलाया था। मतलब उत्तर में भी बाकी से लाते हैं। अरे लैया चना अभी नहीं खिलाते हैं क्या कभी टोली में? ब्रह्मा कुमारियां मोस्टली जब ले जाती हैं पार्टी बना करके तो रास्ते में लैया चना खिलाती नहीं है। उसका फाउंडेशन किसने डाला हुआ है? ब्रह्मा बाबा ने डाला हुआ। और अकड़ गए। बाबा वेदांती का मतलब क्या है? वेदांती का मतलब क्या? वेदों का अंत कर दिया, वेद शास्त्रों का। वो आने के बाद कोई माने वेद शास्त्र जो भक्ति मार्ग है ना, वो भक्ति मार्ग का अंत होने लगता है। जितने भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे वो सब क्या होने लग पड़ेंगे? टूटने लग पड़ेंगे। तो वेदों और शास्त्रों का अंत हो जाएगा या रह जाएंगे? हाँ? अंत हो जाएगा। अंत हो जाएगा। तो बाबा ने जो नाम रखा वो सही और सार्थक नाम रखा या झूठा नाम रखा है? बाबा ने तो सही नाम रखा। और कुरान और बाइबल को तो हैं? वेद नहीं कहेंगे। कुरान और बाइबल को तो वेद नहीं कहेंगे। वेद माने जानकारी। विद माने विद जिससे बनता है विद्वान, ज्यादा जानकारी रखने वाला। तो शास्त्रों में सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता तो है, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि कुरान और बाइबल इनमें ज्ञान नहीं है? अज्ञान ही अज्ञान है। बाबा उससे तो आत्मा परमात्मा का तो जिक्र है। हैं? आत्मा और परमात्मा का तो जिक्र नहीं है। लो, परमात्मा को पहचानने वाला नर से नारायण बनेगा या मनुष्य ही बना रह जाएगा? हाँ, तो परमात्मा की बात उसमें कहां से आएगी? क्राइस्ट की जीवन कहानी हो सकती है, लेकिन क्राइस्ट परमात्मा तो नहीं है। बाबा कृष्ण और कृष्ण का राशि एक ही बोलते हैं ना। है? तो कृष्ण के पास गाय का बच्चा को गाय को दिखाते हैं ना, है? और कृष्ण का हाथ में छोटा बकरी का बच्चा को दिखाते हैं। हाँ। मना ये क्यों है मतलब क्या? है? हाँ, कृष्ण के पास दोनों का राशि एक ही मिलता है ना। हाँ। तो कृष्ण के पास गाय का बच्चा गाय को दिखाते हैं, हाँ। ऐसा ही कृष्ण के हाथ में छोटा सा बकरी का बच्चा को दिखाते हैं। हाँ। माना ये क्या है मतलब क्या? ब्रह्मा बाबा ने कोई वेद की बकरी चराई होगी पुरुषार्थी जीवन में? जो बकरी सदैव मैं नई दुनिया स्थापन करूंगी, मैं नई दुनिया स्थापन करने वाली हूँ, और भगवान कोई नहीं होता, ऐसी कोई बकरी उन्होंने पाल के रखी थी? हैं? रखी थी। तो क्राइस्ट भी उसको फॉलो करता है? नहीं फॉलो करना चाहिए क्राइस्ट को। पहले कृष्ण हुआ या पहले क्राइस्ट हुआ? पहले कौन हुआ? कृष्ण हुआ। तो कृष्ण महान को क्राइस्ट फॉलो करेगा या क्राइस्ट को कृष्ण फॉलो करेगा? हैं? कृष्ण को क्राइस्ट फॉलो करेगा। तो क्राइस्ट ने अगर बकरी पाली, बकरी की बच्ची या बच्चा पाला, तो किसको फॉलो किया? है? कृष्ण को फॉलो किया। उस कृष्ण ने क्या गैया चराई?
जो बेसिक नॉलेज में पार्ट बजाने वाली आत्मा कृष्ण की है, उसने बकरियों को चराया या गैया चराई? है? बकरियों को चराई, गैया कहाँ चराई? ये संगम युग कृष्ण की बात है। हाँ, संगम युग में जो अधूरा कृष्ण है, क्या संपन्न स्टेज वाला कृष्ण नहीं है, उसको क्राइस्ट ने फॉलो किया। और बाबा आप क्या समझते हैं चला है कि कृष्ण ने क्या कामधेनु गैया चराई, नंदनी को चराई? नहीं, जो संपूर्ण कृष्ण है वो गैया चराता है, और अधूरा कृष्ण बकरी चराता है। अधूरे कृष्ण को और धर्म पिताओं ने फॉलो किया होगा क्या? हाँ जी, हाँ। बाबा जो दिल्ली में चला है शिव चर्चा, हैं? दिल्ली से निकला है शिव चर्चा। दिल्ली से क्या निकला? शिव चर्चा मतलब चला है हर गांव में, उसको महत्व क्या है? शिव चर्चा दिल्ली से चला है तो हर गांव में उसको नाम ले रहे, तो क्या चीज होगा? तो समझा? शिव चर्चा क्या दिल्ली से लिए निकला है, दिल्ली से निकला है? हाँ, तो कौन हर निकला है दिल्ली से? शिव चर्चा। शिव चर्चा उसको नाम में बोल रहे, शिव चर्चा। अब उसको मतलब क्या है, उसका मतलब क्या चीज है? हर शहर में मतलब वो है गांव में, उसको ही नाम हर गांव में। ये क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? भाषा ज्यादा समझते हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ, कोई नहीं समझ रहे। आप यहाँ वाले कहाँ से समझेंगे? हैं? यहाँ वाले यहाँ वाले कहाँ से समझेंगे? ये गांव में लिखना हर के बिहार में। किसमें देखा? किसने? पेपर में? आपने देखे तो शिव मतलब अपन कुछ भी ज्ञान बोलते हैं तो वो शिव चर्चा लिखा रहे, तो वो दिल्ली से निकला तो क्या दिल्ली मतलब से है? निकला शिव चर्चा। वही मेरे को यहाँ नहीं से समझ निकला है ना शिव चर्चा, दिल्ली से निकला है शिव अरे तो भगवान शिव प्रत्यक्ष कहाँ से होता है? कौन सा शहर है जहाँ से भगवान बाप की दूसरा चीज प्रत्यक्षता है, होती है? वो दूसरा ज्ञान बोल रहे हैं। हाँ, दूसरा सही, वो दुनिया में तो फॉलो करते हैं, लेकिन असलियत कहाँ फाउंडेशन पड़ता है? असलियत फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में। तो संगम युग में कौन सा शहर है जहाँ से बाप प्रत्यक्ष होता है? कौन सा शहर? दिल्ली। तो कोई दूसरे फॉलोअर्स भी ऐसे निकल पड़े होंगे चर्चा करते अब जो चर्चा करते हैं, शिव चर्चा। क्योंकि असलियत में तो शिव बाप जो है वो दिल्ली से ही प्रत्यक्ष होता है विदेवियों के द्वारा। अभी बताइए बाप की प्रत्यक्षता दिल्ली से होता है, और दिल्ली में तो ज्यादातर जय माता दी वो कलयुग के अंत में जय माता दी होती है, या जब भारत माता प्रत्यक्ष होगी संसार में दिल्ली में, उस समय की बात है? इससे पहले हाँ, उससे पहले की बात है जय माता दी। जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होगा तो नारायण के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा ना। और नारायण का आधार कौन है? आधार मूर्त नारायणी है भारत माता। भारत माता जब प्रत्यक्ष होगी तो उस समय जय माता दी करेगी या जय पिता दी कर देगी? क्या करेगी? हैं? हाँ, जो माताएं सिर्फ अपनी प्रत्यक्षता करने में लगी रहती हैं, बच्चों के सामने बाप को गुप्त कर देती है, वो माताएं भारतीय माताएं नहीं है। भारत माता की क्या विशेषता है? किसके पीछे मर मिटती है सारा जीवन? है बाप के लिए। और होगा लक्ष्मी को अष्टलक्ष्मी दिखाते ना, है? लक्ष्मी एक ही रहते ना। हाँ। भक्ति मार्ग में अष्टलक्ष्मी को पूजा करते ना, हाँ? अष्टलक्ष्मी रहता, एक ही लक्ष्मी रहता। दीपावली पर एक लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि 8 लक्ष्मी की पूजा करते हैं? एक लक्ष्मी। एक ही तो करते हैं। हाँ। हाँ।
पूजा वो भक्ति मार्ग में 8 लाख। ऐसे तो कहते हैं घर घर में जब शादी होती है बहू आती तो कहते घर में लक्ष्मी आई। 8 कहाँ, घर घर में लक्ष्मी। कहने वालों की क्या है, कुछ भी कहे। पूजा मंदिर भी बना रहना भैया। हाँ, वास्तव में नारी से लक्ष्मी बनने वाली तो एक ही है। और 8 लक्ष्मी होते हैं ना, इसलिए 8 नारायण भी नहीं होते हैं, वो कम कला वाले होते हैं, तो उनकी नारायणियां भी कम कला वाली होंगी, उनकी पूजा नहीं होती है। 16 कला संपूर्ण को देवता कहा जाता है, उन्हीं की पूजा होती है, खंडित की पूजा नहीं होती है। और कोई खेल में नियम रहते हैं, है? कोई भी खेल में नियम होते हैं ना, हाँ और खेलने का ढंग रहता है। हाँ जब तक हम नियम और खेलने का ढंग सही तरीके से नहीं समझेंगे, हाँ हम इस खेल को अच्छी तरह नहीं खेल सकेंगे। ठीक है, और एक और बात, हर नियम गेट आउट कर दिए जाएंगे। कोई भी नियम हम चूके तो कॉल किया जाता हैं? है, कॉल कराया जाता है। क्या कराया जाता है? कोई नियम को हम चूके तो हाँ कॉल कराया जाता है। गलत साबित करते हैं ना। हाँ हाँ, वो कौन? आउट हो गया। हाँ इसी तरह इस सृष्टि का खेल में हाँ जब तक हम इस खेल को अच्छी तरह नहीं समझेंगे और हर कर्म का हिसाब किताब जब तक हम सही तरीके नहीं समझेंगे, हाँ। हम इस खेल को अच्छी तरह खेल नहीं पाएंगे ना। ठीक बात है। और हर कर्म का नष्ट और लाभ जब तक हम सही तरीके से नहीं समझेंगे, हाँ हम उसको इस श्रद्धा से हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है। पर कैसे जाने? वही भूल से ही हम कर्म सही तरीके से नहीं कर पाते। हाँ तो बाबा तो सिखा रहा है, बाबा जो सिखामणी दे रहा है, समझानी दे रहा है, वो संपूर्ण समझानी दे रहा है, संपूर्ण सिखावनी दे रहा है, या अधूरी दे रहा है? जो हम नहीं कर पा रहे हैं, न, बाबा आपको संपूर्ण पढ़ाई दे रहा है या अधूरी पढ़ाई दे रहा है? बाबा तो संपूर्ण पढ़ाई दे रहा है। अब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं नंबरवार है, कोई पढ़ाई में ज्यादा होशियार है, कोई कम होशियार। मैं वो चूक जो भी हो रहा है उसका नष्ट जब हम समझेंगे तो उसको बता दिया ना, बनी बनाई बन रही, अब कछु बनी नहीं जाए। 63 जन्म में जैसा जैसा जिसने किया है, वैसी वैसी लास्ट जन्म में ये बुद्धि अपनी अपनी बुद्धि की नियामत हरेक को मिली हुई है। ये भगवान के द्वारा ऐसे समझा जा सकता है कि 1000 नियामत हरेक को मिली हुई है। बुद्धि रूपी नियामत जन्म से मिली हुई है। अब कोई समझता है ज्यादा, कोई समझता है कम। किसी के पीछे 63 जन्मों का हिसाब किताब माया के रूप में ज्यादा सामने आता है, बंधन में डाल देता है। कोई आत्माएं चाहते हुए भी ज्यादा बंधन होने के कारण पुरुषार्थ नहीं कर पा रही है। और कोई आत्मा ऐसी है कि पूर्व जन्मों के कर्म उनके ऐसे हैं, इस वर्तमान ब्राह्मण जन्म में एकदम स्वच्छंद है, फ्री है, निर्बंधन है ईश्वरीय सेवा के लिए। तो किया हुआ किसका है? हिसाब किताब में हैं? हैं? हिसाब किताब में फर्क तो नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा ना। पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का ये लास्ट जन्म में चुकता होना है तो फर्क नहीं पड़ेगा, है? पड़ेगा। हाँ, ब्राह्मण बनने के बाद अभी जो हम पाप कर्म कर रहे हैं उनका ज्यादा हिसाब किताब बनेगा, 100 गुना हिसाब किताब बन जाता है। ये बात जरूर।
तो संगम में जो भी शूटिंग होता है हाँ इसके हिसाब की पूरा ब्रॉड ड्रामा भी फिक्स करना पड़ता हाँ है। इसलिए इस समय में जब हम सही तरीके से समझेंगे हाँ। तभी ब्रॉड ड्रामा में हम अच्छी तरह हम शूटिंग कर पाएंगे। बिल्कुल ना, ब्रॉड ड्रामा में शूटिंग नहीं होती है, ब्रॉड ड्रामा तो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, शूटिंग अभी हो रही है। इसका हिसाब यही बनता है। हाँ अभी हमारी मुट्ठी में है तकदीर। ऐसे नहीं कि भगवान ने हमारी तकदीर बनाई या बिगाड़ी, नहीं, अभी हर एक की अपनी मुट्ठी में अपनी तकदीर है। हिम्मत करेगा तो बाप मदद जरूर करेगा। బాబా భగవంతుడు సర్వవ్యాపి కానప్పుడు మనుషుల బుద్ధిలోకి సర్వవ్యాపి అనే భావన ఎలా వస్తుంది? मनुष्य की बुद्धि में कैसे आया सर्वव्यापी, जब सर्वव्यापी नहीं है। जब चारों तरफ ढूंढा, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, हर जन्म में ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला तो कह दिया सर्वव्यापी। और वो अपनी पूजा लेने वालों ने कह दिया या सबने कह दिया? पहले किसने कहा? जिनके दिल के अंदर अपना मान मर्तबा पूजा लेने का भाव था, उन्होंने ऐसा कहना शुरू किया या सामान्य लोगों ने ऐसा कहना शुरू किया? किसने कहा? अरे जो अपनी पूजा कराना चाहते हैं, अपने को संसार के सामने ऊंच साबित करना चाहते हैं, ज्यादा मान मर्तबा लेना चाहते हैं, उन्होंने ये युक्ति निकाली, शिवोहम। दूसरा कोई सभा में प्रश्न करता है, जब परमात्मा सर्वव्यापी है तो हम आपका भाषण क्यों सुने आकर के? हम जाते हैं तो उनको बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने ये बात बोली हुई है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। कोई ज्ञानी पुरुष है जो सर्वव्यापी को जानते हैं, कोई अज्ञानी है वो नहीं जानते हैं तो पाप कर्म करते हैं, इसकी हत्या की, उसकी हत्या की, उसकी हत्या की। श्रोता बेचारे सुन लेते हैं कि हाँ गुरुजी जरूर अच्छे होंगे, ये तो कोई हत्या नहीं करते होंगे, लेकिन गुरुजी की जो नजदीक जिंदगी भर रह करके जानेगा वही तो समझेगा कि गुरुजी क्या करते हैं। बाबा शिवानंद की बुद्धि शिव बाबा गाया हुआ है, मुरली में बोला एक ऐसा ऊंच पद पाना और नीच पद पाना ये बुद्धि की कमाल है या किस बात की कमाल है? बुद्धि की कमाल है। तो जो ऊंचते ऊंच बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है, वो परमधाम में बैठी हुई बिंदी कही जाती है, या वो बिंदी किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके ऐसा पार्ट बजाती है वाचा का, कर्मेंद्रियों का, वाइब्रेशन का, दृष्टि का, जिसके आधार पर संसार में संसार का हर मनुष्य मात्र उसको ऊंच साबित कर देता है। तो बुद्धिमानों की बुद्धि लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानना ही पड़ेगा। सारी दुनिया बुद्धिमानों की चलाई चलती है या बुद्धुओं की चलाई चलती है? बुद्धिमानों की चलाई चलती है। तो जब ऐसा एक टाइम आ जाएगा कि सारी दुनिया की जितनी भी थ्योरीज है, मैथोलॉजीज है, फिलॉसफी है, वो सब फेल साबित हो जाएगी। क्या? और एक ईश्वरीय फिलॉसफी
वो सारी दुनिया को समझ में आ जावे यही सच्चा है, तो बुद्धिमानों की बुद्धि साबित नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बाबा ये ज्योतिर्लिंगम कैसे स्थापना हुआ? भारत ज्योतिर्लिंगम बोलते हैं ना, हाँ, वो कैसे स्थापना हुआ? हर चीज की स्थापना संगम में होती है, यह भक्ति मार्ग में होती है। संगम में, तो संगम में जो स्थापना होती है वो चैतन्य आत्माओं के द्वारा होती है या जड़ पत्थर का लिंग होता है? चैतन्य आत्माओं की बात है, लेकिन भक्ति मार्ग में पत्थर का लिंग बनाते हैं। वास्तव में जो भी 12 ज्योतिर्लिंगम के समान विशेष आत्माएं हैं, जो ज्ञान के ज्योति का लिंग प्रसिद्ध हो जाती है, वो आत्माएं पहले ज्ञान लेने से पहले, पुरुषार्थ करने से पहले पत्थर बुद्धि थी या ज्योतिर्लिंगम थी? पत्थर बुद्धि थी। तो भक्ति मार्ग में पत्थरों की स्थापना तो कर लेते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग नहीं बना सकते। ज्यादा करेंगे, बहुत करेंगे, शतप्रधान बुद्धि बनेंगे, तो द्वापर के आदि में पत्थर का, लाल पत्थर का लिंग बनाया और उसमें हीरा जड़ दिया। वो हीरा भी जड़ है या चैतन्य है? वो भी जड़ है। तो भक्ति मार्ग में सब होता है इमिटेशन, स्थापना वास्तव में होती कहाँ है? यहाँ संगम में। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं 500-700 करोड़, सब 12 के अंदर बटे हुए या 13 के अंदर है, 12 के अंदर बटे हुए। कोई भी ज्योतिषी से जाके पूछ लो, 12 ही राशियां हैं। बाबा जब ग्रहण लगता है ना, तब जो खाना बनाते हैं वो सुबह का खाना रात नहीं खाएंगे, फिर ग्रहण लगने का समय भी कोई खाना नहीं खाते है ना, ऐसा हम भी वो करना, ये भक्ति मार्ग का काम होता है क्या बाबा? कोई हमको पूछेंगे इसलिए। जो भक्ति मार्ग में ग्रहण लगता है वो जड़ चांद और सूरज के लिए समझते हैं या चैतन्य आत्माओं के लिए समझते हैं? जड़ के लिए समझते हैं। वास्तव में है चैतन्य की बात या जड़ की बात? विकारों का ग्रहण तो चैतन्य को लगता है या जड़ को लगता है? चैतन्य को लगता है। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हम बच्चे जानते हैं कि राम वाली आत्मा है ज्ञान सूर्य और कृष्ण वाली आत्मा है ज्ञान चंद्रमा और जगदम्बा वाली आत्मा है पृथ्वी। सूरज और चांद दोनों के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, धरती माता है ना, माताओं की माता है ना, उसके पीछे सारी माताएं लगी हुई है ना, वो धरणी रूपी माताओं का जो परछाया है ना, सूर्य है ना, धरणी बीच में आ गई, वो धरणी रूपी माताओं कन्याओं का परछाया कृष्ण बच्चे के ऊपर पड़ा। तो बच्चा बुद्धि है कि नहीं? उस बच्चे के ऊपर परछाया पड़ा तो प्रभावित होगा कि नहीं होगा? बच्चा प्रभावित हो जाता है। किससे प्रभावित हुआ? कन्याओं माताओं के परछाए में आकर के प्रभावित हो गया। तो जब प्रभावित हो जाता है तो क्या समझता है? सूर्य बाप गंदा है, अंधेरे में है, अज्ञानता में है, या पृथ्वी अज्ञान अंधेरे में है, या हम बच्चे अज्ञान अंधेरे में है? माता के प्रभाव में है ना, जैसा माता कहेगी वैसा बच्चा समझे।
कृष्ण बच्चा सारी सृष्टि का पहला पत्ता है। पहले पत्ते को ही सारी दुनिया फॉलो करेगी या किसी और को फॉलो करेगी? सारे उसको फॉलो करते हैं। तो जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं वो पृथ्वी धरती माता के परछावे में आ जाते हैं। तो धरती माता को फॉलो करने वाली ज्यादातर कन्या माताएं तो वहां देखी जा रही है अभी बेसिक में, लेकिन आगे चल के एडवांस में भी ढेर की ढेर देखने में आवेंगे जो जगदम्बा को ही फॉलो करेंगी। एडवांस में रुद्रमाला है ना, क्या रुद्रमाला जो है इतनी तो अंधी है कि जगदम्बा अभी रंगमंच पर 10 साल से पार्टी ही नहीं बजा रही, फिर भी जब रजिस्टर लिखते हैं अम्मा बाबा, तो अम्मा किसको समझते हैं? बताओ, किसको समझते हैं? जगदम्बा को। ज्यादातर ऐसे है जो अम्मा जगदम्बा को ही समझते हैं, लेकिन वो है नहीं प्रैक्टिकल में। अभी अम्मा जो है, अम्मा के रूप में रुद्रमाला के मणकों अथवा एडवांस पार्टी की पालना करने वाली कोई माता प्रैक्टिकल में और है? जगदम्बा नहीं है। फिर भी पत्थर बुद्धि क्या समझे बैठे अम्मा। तो किसके प्रभाव से प्रभावित है? जगदम्बा के प्रभाव से प्रभावित है। तो ग्रहण की शूटिंग हो रही है कि नहीं? हो रही। तो क्या था, आना क्यों छोड़ देना? अरे जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, पृथ्वी का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ा और भक्ति मार्ग वाले कहते हैं चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये कृष्ण वाली आत्मा ग्रस ली गई है। विकारों ने उसको, बुद्धि को क्या कर दिया है? भ्रष्ट कर दिया है। तो जब चंद्रमा वाली आत्मा विकारों से ग्रस्त हो जाएगी तो काम विकार भोगेगी कि नहीं भोगेगी? और उसके पीछे जितने पत्ते हैं वो काम विकार भोगने में लगेंगे या जीतने में लगेंगे? हैं? काय में लगेंगे? भोगने में लगेंगे। तो जो भोग रहे हैं चंद्र ग्रहण के समय, भोगने को ही भोग लगाना कहते हैं ना। तो अच्छी बात है, खराब बात है? ये तो खराब बात हो गई। तो जब तक चंद्र ग्रहण है तब तक भोग क्या करना चाहिए? खाना नहीं खाना चाहिए। उन्होंने स्थूल खाने को लगा दिया है। कौन से खाने की बात? स्थूल भोजन की बात है। यह सूक्ष्म जो आत्मा का भोजन है, सुख भोगने वाली बात, वो भोजन है, वो आत्मा का भोजन है। कलयुग द्वापर में आत्मा का जो भोजन है वो विकारी भोजन है। जो भी हम खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, आजकल की दुनिया में तो और ही उसमें यूरिया मिला हुआ है, केमिकल मिला हुआ है। तो सब फॉलो कर रहे हैं चंद्रमा को। ऐसे ही सूर्य ग्रहण, पृथ्वी एक तरफ, बीच में आ गया चंद्रमा, दूसरी तरफ सूर्य। चंद्रमा बीच में आया तो चंद्रमा का परछाया सूर्य के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? सूर्य फिर दिखाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? दिखाई नहीं पड़ेगा। पृथ्वी वासियों को ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कृष्ण वाली आत्मा का उन ब्राह्मणों को जो पृथ्वी पर पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके ऊपर परछाया पड़ता है। इसका परछाया पड़ता है।
चंद्रमा का परछाया पड़ता है, चंद्रमा के प्रभाव में आ गए ना। तो जब ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के प्रभाव से प्रभावित हो गए बच्चे जो पृथ्वी का आधार लिए हुए हैं, तो वो सूर्य को अज्ञानी समझते हैं, चंद्रमा को अज्ञानी समझते हैं, या खुद अज्ञान अंधेरे में है? खुद अज्ञान अंधेरे में है, लेकिन समझते हैं कि सूर्य को पूरा ग्रहण लग गया है। सूर्य है जो ज्ञान सूर्य बाप राम है ना, तो उसको विकारों ने खा लिया, वो विकारों में फंस गया, पूरा डूब गया। समझते हैं या नहीं समझते हैं? अनिश्चय आता है कि नहीं आता है कभी कभी? आता बूढ़ माता बूढ़ी अनिश्चय अभी अभी वो लोगों को अनिश्चय बोली बाबा, मेरे लिए नहीं बोली। बताया गया जिन्हें जगदम्बा समझाया जा रहा है उसको 10 साल से छुटकारा भी नहीं कर रहा है। ये भी बताया गया है जिनको जगदम्बा समझ जा रहे हैं वो तो 10 साल से छुटकारा भी नहीं कर रहा। ये किसने कहा पुरुषार्थ नहीं कर रहा है? तुम उसके दिल के अंदर घुसे हुए हो कि उसे ज्यादा बुद्धि के अंदर याद किसकी आ रही है? जिसके साथ रहती है, जिस कीचड़नुमा व्यक्ति के साथ रहती है, जिसकी बुद्धि कीचड़ में फंसी हुई है, उसकी याद आती है या उसी की याद आती है जिसके माथे पर, महाकाली के माथे पर शंकर दिखाया गया है? ये है कीचड़ में रहते हुए कमल फूल समान पुरुषार्थी, जो विष्णु के चित्र में चौथे 5वें नंबर का हाथ दिखाया गया है, लेफ्ट हैंड नीचे की ओर, उसमें काय का फूल दिखाया गया है? कमल का फूल। कौन सी आत्मा की यादगार है? जगदम्बा की यादगार है। अगर महागौरी है पार्ट बजाने वाली आत्मा, वो ऐसे वातावरण में रख दी जाए, कीचड़ के गृहस्थियों के बीच में रख दी जाए, तो उसकी दुर्गति हो जाएगी या सदगति होगी? है? दुर्गति हो जाएगी। वो है गुलाब का फूल, एक देसी गुलाब होता है ना, उसको कीचड़ में डाल दो फिर निकालो, एक भी पंखुड़ी बचेगी नहीं। वो है रुद्रमाला का कमल का फूल, उसकी डंडियां ही नहीं, उसकी जो पंखड़ियां हैं वो भी इतनी पावरफुल होती है कि कीचड़ के बीच में रहेगी तो भी बुद्धि से निर्लिप्त रहेगी, उसी की याद आएगी। किसकी? जिसके साथ बढ़िया से बढ़िया पार्ट बजाया है। और बाबा अभी बताया गया, हाँ अभी बताया गया, क्रॉस करो। किताब में जो लिखते हैं मम्मा बाबा लिखते हैं, वो मम्मा तो वास्तव में उन्हीं को ही समझाया जा रहा है, और एक तरफ मुरली में इशारा किया गया है वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है या ब्रह्मा, पुरुष होने के कारण रोकड़ा का मोहम्मद जगदम्बा करने तो फिर अभी वास्तव में जगदम्बा किनको समझाया जाए? जगदम्बा का पूजा रोज होती है, बोला पूजा का आधार है पवित्रता, तो फिर लक्ष्मी के बराबर ही है जगदम्बा का, तो फिर अभी वास्तव में जगदम्बा समझ गए। पूजा जो है वो शरीर की जाती है, मूर्ति की जाती है कि बिंदी आत्मा की जाती है? की जाती है, शरीर की जाती है, मूर्ति की जाती है। अभी ब्रह्मा की सोल शरीर है, ये बिंदी आत्मा है। खास करके जब रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करती है तो उसकी बीज रूप स्टेज बनती है, यह शरीरधारी है, बिंदी है। तो जगदम्बा में भी जब प्रवेश करती है तो क्या है? बिंदी। बिंदी की पूजा होती है या शरीरधारी की पूजा होती है? शरीर पवित्र बनता है
या आत्मा पवित्र देखने में आती है? शरीर पवित्र बनता है, शरीर अपवित्र बनता है, आत्मा के आधार पर बनता है। ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश है तमो प्रधान। जब वो तमो प्रधान सोल उसमें प्रवेश होती है तब वो जगदम्बा जो है इसके प्रभाव में आ जाती है। गीता का भगवान कृष्ण बन गया होता है। ये द्वापर युगी शूटिंग की शुरुआत सन 98 के बाद होती है। बच्चा भूल गया सब। नहीं और हाँ एक आत्मा शरीर छोड़ते है तो अमावस्या अष्टमी बोले था ना, है? आत्मा से छोड़ती है, शरीर छोड़ते है ना, अमावस्या अष्टमी आते ना शरीर छोड़ते टाइम में आए तो घर छोड़ना बोल रहे जिस घर में अमावस्या वो अष्टमी आता है ना, अमावस्या में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है घर में, खाली करना, हाँ घर खाली करने के लिए कहते हैं ना भक्ति मार्ग में। तो हाँ हर बात की टैली कहाँ से करना है? संग में टैली करना है। जो चंद्र ग्रहण पड़ता है वो कौन से दिन पड़ता है? दूज तीज चौथ पाँच छठे सात आठवां त्रयोदशी को पड़ता है या अमावस्या को पड़ता है? कब पड़ता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को, सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है और चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को पड़ता है। तो जिस दिन अमावस्या है वो बात हो रही है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण देखा जाता है। तो सूर्य ग्रहण तो वास्तव में पड़ता ही नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसी मान्यता है कि जब अमावस्या है यानी ब्राह्मणों ने ये समझ लिया कि सूर्य विकारों में क्या हुआ, सूर्य विकारों में डूब गया, तो उस दिन मौत नहीं होनी चाहिए। क्या सूर्य जब विकारों में डूब गया तो दुनिया में अंधेरा हो गया या उजेला हो गया? अंधेरा हो गया। अज्ञान के अंधेरे में अगर कोई शरीर छोड़ेगा तो जन्म कहाँ लेगा? अज्ञानता में ही जन्म लेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में ऐसा मान्यता बना ली है क्या कि अमावस्या को शरीर छोड़ना है तो क्या होगा? मरना है तो क्या होगा? दुर्गति हो जाएगी। नरक में शरीर छोड़ेंगे तो नरक में जन्म लेंगे और सतयुग स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। यहाँ की बातें संगम युग की, वहाँ उन्होंने भक्ति मार्ग में देखो कैसी बातें बनाई है, पूरा उल्टा बात। ये देवान का कमाल है। 1965 में सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। झूठी बात हो गई। साइंस वाले बोल रहे हैं। साइंस वालों से फिर बात करना अभी। वो गया ही नहीं, हाँ पहुंचा ही नहीं, दूर से ही चित्र लेकर के आया, बुद्धू बना दिया लोगों को। अभी जो नई खोज हुई है वहां उन लोगों से पूछो कि आर्मस्ट्रांग, जिसे नील आर्मस्ट्रांग कहा जाता है, वो चंद्रमा पर पहुंचा या नहीं पहुंचा 69 में? पहुंचा ही नहीं। इस बात को ज्ञान के आधार से किस तरह समझें? दुनिया वाले हैं, दुनिया वाले अज्ञानता में आ जाते हैं तो कुछ भी कहने लग पड़ते हैं।
बाबा हाँ। कुछ आत्मा के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं ना, हैं? श्रद्धांजलि। हाँ, इस संकट में हम ब्राह्मण बच्चे जाना नहीं जाना, श्रद्धांजलि कैसे देना? कुछ होगा उसको श्रद्धांजलि देंगे, और कुछ है ही नहीं उसको श्रद्धांजलि देंगे। अरे श्रद्धा विश्वास जो मौजूद होगा उसके सामने व्यक्त करेंगे, जो है ही नहीं उसके सामने व्यक्त करेंगे। इसके सामने करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहिए? है? शरीर में है ना, हैं? शरीर में आत्मा नहीं। शरीर भी नहीं है उसका और आत्मा का भी पता नहीं है उसका, फिर श्रद्धांजलि किसको अर्पण करना है? ये सारी भक्ति मार्ग की बात हो गई ना, अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बातें हैं। और श्राद्ध करना। कोई है शास्त्री पढ़ता रहता है, शास्त्रों में जो लिखा है वो ही पढ़ते रहते हैं। बाबा की मुरली पढ़ने में दिल ही नहीं लगता, अव्यक्तवाणी में दिल ही नहीं लगता, उसके क्लैरिफिकेशन में दिल ही नहीं लगता। तो क्या करते हैं? शास्त्र की बातें किसी ने लिखी है। विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण हैं: कागचिष्ठा, बनुबको ध्यानम, अल्पाहारी, स्वान निद्रा, ग्रह त्यागी। है? हाँ, ये ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे करना है क्या? है? काग चेष्टा करनी है? है? काग की क्या चेष्टा होती है? कौवा की क्या चेष्टा है? वो गंध खाता है, दूसरों को बुलाते हैं। हाँ, खुद गंध खाता है, दूसरों को भी बुलाता है। जो द्वापर युग से शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा डिफेक्टेड है या अच्छी शिक्षा है? डिफेक्टेड शिक्षा है, विकारों की ओर लेकर जा रही है, गंध खाने की ओर जा रही है, और दूसरों को भी बुलाते हैं, आओ खाओ 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 खाओ। बको ध्यानम, बगुला का ध्यान। बगुला और हंस, इनको आसपास दिखाया जाता है। कहाँ बगुला और कहाँ हंस? किसका ध्यान अच्छा होगा? हंस का ध्यान अच्छा होगा। वो नीलक्षीर विवेकी होता है। और बगुला का ध्यान कैसा होगा? है? तपस्या जैसे करते हैं। वो देखने में तो आएगा तपस्या कर रहा है, लेकिन उसकी एक आंख कहाँ लगी रहती है? मछली में। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे बको ध्यान वाले बहुत हैं। चलते तो ज्ञान में है, लेकिन याद में बैठेंगे तो बाबा की दृष्टि उनसे नहीं मिल पाती है। बाबा उधर ही देखते रहते हैं, उनकी दृष्टि। मछली जो होती है ना, वो मछली में गंध निकलती है कि नहीं निकलती है? निकलती है। बगुला गंध ही खाता है। मरी हुई भी मछली आ जाएगी बहते हुए, तो भी वो बको ध्यानम बगुला उसको गपकेगा कि नहीं गपकेगा? है? बिल्कुल गपक लेगा। मरी हुई मछली किसे कहा जाता है? मरी हुई मछली उसे कहा जाता है जिसके ऊपर पहले ही कोई वार कर चुका है।
मार दिया। हाँ। तो बको ध्यानम, अल्पाहारी। क्या भक्ति मार्ग में जो आहार समझते हैं वो कौन सा आहार है? स्थूल भोजन को, स्थूल भोजन को आहार समझते हैं, समझे? और हमारे ज्ञान मार्ग में भोजन क्या है? नहीं, ज्ञान तो जल है, ज्ञान दूध कहा जा सकता है, ज्ञान का रस कहा जा सकता है, भोजन थोड़े ही है, याद का भोजन। तो स्वल्प कम याद करना ये विद्यार्थी का लक्षण होना चाहिए क्या है? अरे विद्यार्थी को, जो ब्राह्मण विद्यार्थी है उसको और ज्यादा याद करना है या स्वल्पाहार करना है? ज्यादा याद। भक्ति मार्ग में सब उल्टा। स्वान निद्रा, स्वान माने कुत्ता। कुत्ते की निद्रा कैसी होती है? नहीं, किसी ने समझा नहीं। अरे कुत्ते की निद्रा की खास विशेषता कि कुत्ता लोग क्यों पालते हैं? आदमी तो आराम से सो जाते हैं, 12-1 बजे तक भिखारी भोग भोगे, अब थक गए। अब उनको डर ये है कि चोर आके चुरा ले जाएगा सब कुछ। तो ऐसे प्राणी को पालो जो चोर की थोड़ी सी पगा, पांव की आवाज आए और वो धड़क से जग जाए। कुत्ते का ऐसा स्वभाव होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इन्होंने बता दिया स्वान निद्रा। स्वान निद्रा माने विद्यार्थी की स्वान निद्रा होनी चाहिए, माने कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। क्या? कोई थोड़ी सी भी आवाज हो तो उधर बुद्धि चली जाए। ये अच्छी बात है क्या योगी के लिए? है? अरे योगी को तो ऐसा होना चाहिए कि रेलवे स्टेशन के, महानगर के प्लेटफार्म पर बैठ जाए और कोई काम धंधा नहीं है, ट्रेन के आने की बाट जो रहा है, इंतजार कर रहा है, तो बाबा की याद में बैठ जाए। अब ऐसे नहीं कि कोई भिखारी निकला, अब किसी ने कूक मारी, ट्रेन ने कूक मारी और उसकी ध्यान भंग हो जाए। ऐसा होना चाहिए? नहीं, कोई उसको डिस्टर्ब न कर सके। तो सारी उल्टी बात होगी। ग्रह त्यागी तो बाबा ये सिखाते हैं? ब्राह्मण जीवन में ये सिखाते हैं बाबा कि घर गृहस्थ का त्याग कर दो? नहीं, ऐसा उल्टी बात है।